अपने गुप्तचरों को वहां भेजो जो गोकुल में जाकर गर्ग मुनि की गतिविधियों पर पूरा ध्यान रखें। जी महाराज। हम अभी तक जो भी करते रहे केवल एक अनुमान पर ही करते रहे, क्योंकि अभी तक पूर्ण विश्वास से तो यह कहा नहीं जा सकता कि यह वही बालक है। मुझे आशा है कि इस बार यह संदेह भी मिट जाएगा। मैं कितने युगों से यदुवंश की कितनी पीढ़ियों की पुरोहिताई केवल उस क्षण की प्रतीक्षा में करता आ रहा हूं जिस क्षण का मुझे उस पूर्ण परमात्मा के बाल रूप में साक्षात दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होगा। लौकिक कर्तव्यों और सांसारिक परिस्थितियों के कारण मैं किसी गुप्त स्थान पर गुप्त रीति से अपने प्रभु का नामकरण इस प्रकार करने जा रहा हूं जैसे कोई चोरी करने जाता हो। हे नंदराय जी, मुझे तुम्हारे शिशु के रूप में गोलोक में रहने वाले साक्षात राधिकापति भगवान श्री कृष्ण की छवि दिखाई देती है। सो हम इनका नाम वही रखेंगे। कृष्ण 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 कृष्ण। मेरे गुप्तचरों ने सूचना दी है कि आज प्रातः महामुनि गर्गाचार्य यमुना नदी पार करके गोकुल गए हैं। गोकुल में? कहां? किसके पास? महर्षि शांडिल्य के आश्रम में। किस प्रयोजन से? समाचार है कि बहुत दिनों से शांडिल्य आश्रम में एक यज्ञ हो रहा था। आज उसकी पूर्ण आहुति गर्गाचार्य के द्वारा ही संपन्न होगी। यह तो साधारण बात है महाराज। वैसे तो इन आश्रमों में इस प्रकार के यज्ञों का होना साधारण बात है, परंतु क्या? वहां गर्गाचार्य का जाना विचार योग्य बात है। अर्थात ये कि गर्गाचार्य वसुदेव के कुलगुरु हैं और पिछले कुछ दिनों में वसुदेव कई बार उनके आश्रम में जाते देखे गए हैं। फिर इसलिए सेवक के मन में एक विचार आ रहा है कि महाराज के मन में जो यह संदेह है कि वसुदेव का 8वां बालक छल से गोकुल में पहुंचा दिया गया है, तो गर्गाचार्य का वहां जाना कहीं इसी के संबंध में तो नहीं? और यदि वो बालक नंदराय का है तो उसके सारे संस्कार उन ग्वालों के कुल गुरु शांडिल्य ही करेंगे। परंतु यदि वो बालक वसुदेव का है तो वसुदेव की अवश्य यह इच्छा होगी कि उनके पुत्र के मुख्य संस्कार उनके अपने कुलगुरु गर्गाचार्य के द्वारा ही हों। अवश्य यही बात है महामंत्री, तुम ठीक समझे। अपने गुप्तचरों को वहां भेजो जो गोकुल में जाकर गर्ग मुनि की गतिविधियों पर पूरा ध्यान रखें। जी महाराज। हम अभी तक जो भी करते रहे केवल एक अनुमान पर ही करते रहे, क्योंकि अभी तक पूर्ण विश्वास से तो यह कहा नहीं जा सकता कि यह वही बालक है। मुझे आशा है कि इस बार यह संदेह भी मिट जाएगा। मैं कितने युगों से यदुवंश की कितनी पीढ़ियों की पुरोहिताई केवल उस क्षण की प्रतीक्षा में करता आ रहा हूं जिस क्षण का मुझे उस पूर्ण परमात्मा के बाल रूप में साक्षात दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होगा। आज कितने युगों के पश्चात वो क्षण तो आ गया है, परंतु विधि की विडंबना तो देखो कि उस विराट स्वरूप का पहला संस्कार जो मेरे हाथों हो रहा है उसे मैं कितनी संकुचित अवस्था में करने पर विवश हूं। मेरे मन में युगों से एक क्षण की कल्पना ऐसी थी कि
कि नामकरण संस्कार के अवसर पर जब मैं उस अविनाशी नाम की घोषणा करूंगा तो तीनों लोग उस नाम की प्रतिध्वनि से गुंजारित हो उठेंगे। और देखो कि आज लौकिक कर्तव्यों और सांसारिक परिस्थितियों के कारण मैं किसी गुप्त स्थान पर गुप्त रीति से अपने प्रभु का नामकरण इस प्रकार करने जा रहा हूं जैसे कोई चोरी करने जाता हो। हाँ। अच्छा, यही तेरी इच्छा है तो यही सही। महामुनि, कहां चलना है? भगवान, गौशाला में एकांत है। नंदराय जी वहीं प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए, आइए आइए। मैं अनुग्रहित हुआ। आज युगों पीछे मिले भक्त और भगवान, एक व्याकुल और एक के मुखड़े पर मुस्कान। कुमार वसुदेव जी की भी यही भावना थी कि कंस को यह पता न चले कि उनकी एक संतान गोकुल में पल रही है। इसीलिए महर्षि शांडिल्य ने गोपनीय रीति से इस गुप्त स्थान पर इसका आयोजन कर दिया है। महामुनि, मेरी भी एक प्रार्थना है। कहिए। आप जैसी दिव्य विभूति का गोकुल में पधारना हम समस्त गोकुल वासियों के लिए जैसे एक आशीर्वाद है। सो इस आशीर्वाद का फल हमें मिलना ही चाहिए। इसलिए यदि आपके हाथों हमारे लल्ला का भी नामकरण संस्कार हो जाए तो हम कृतार्थ हो जाएंगे। परंतु नंदराय जी, ये अधिकार तो आपके कुलगुरु महर्षि शांडिल्य का है। सो भगवान, नंदराय जी की प्रार्थना में हमारी याचना भी सम्मिलित है। मैंने ही गोकुलपति को यह सुझाव दिया था कि यदि ये शुभ कार्य आपके कर कमलों से संपन्न हो जाए तो सर्वथा उचित और मंगलकारी होगा। सो हमारी भी यही प्रार्थना है। आप बड़े उदार हैं महामुनि। मैं होता तो ऐसा शुभ अवसर कभी न छोड़ता। फिर भी हे ब्रजेंद्र, एक बात का विचार अवश्य कर लीजिए कि सारा विश्व जानता है कि मैं यदुकुल का आचार्य हूं। सो यदि मैं तुम्हारे बालक का संस्कार करता हूं तो यह सूचना मिलते ही कंस की यह भी धारणा हो सकती है कि कदाचित यही वसुदेव जी का 8वां पुत्र है, तो बड़ा संकट भी पैदा हो सकता है। परंतु उसे पता ही कैसे चलेगा? वैसे भी हम रोहिणी पुत्र के कारण सारा कार्य बड़ी गुप्त रीति से कर रहे हैं। और फिर इस निर्जन गौशाला में मेरे सगे संबंधी गोपजन कोई भी तो नहीं। हमारे सिवा इस रहस्य को दूसरा और कोई नहीं जान पाएगा।
सो आप कृपा करके केवल स्वस्ति वाचन करके ही इन दोनों बालकों का द्विजाति संस्कार कर दें तो बड़ी कृपा होगी। क्या आप इस रहस्य को गोपनीय रखने का वचन दे सकते हैं? अवश्य। अच्छी बात है। हे व्रजेश्वर, पहले मैं रोहिणी नंदन का नामकरण करता हूं। तुला लग्न स्वाति नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म लेने वाला ये दिव्य बालक इतना शक्तिशाली है कि सारी धरती का बोझ अपने शीश पर उठा सकता है। इनके अनंत गुण हैं, जिनसे ये सब मित्रों और सगे संबंधियों को अत्यंत आनंदित करेगा। सो इनका नाम होगा राम। इनके बल की कोई सीमा नहीं होगी, अतः लोग इन्हें बलराम भी कहेंगे। बलराम? संकर्षण द्वारा रोहिणी के गर्भ में पधारे हैं, इसीलिए इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। अब यशोदानंदन का नाम सुनो। हे नंदराय जी, मुझे तुम्हारे शिशु के रूप में गोलोक में रहने वाले साक्षात राधिकापति भगवान श्री कृष्ण की छवि दिखाई देती है। सो हम इनका नाम वही रखेंगे, कृष्ण 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 नाम की महिमा को तो मेरे गुरु भगवान शंकर ही जानते हैं। उन्हीं के मुखार बिंद से मैंने इस नाम का रहस्य जाना है। कृष्ण शब्द निर्वाण का वाचक है, रा शब्द मोक्ष का वाचक है और आ शब्द का अर्थ है दाता। सो कृष्ण वो जो निर्वाण और मोक्ष का दाता है। आपके पुत्र के और बहुत से नाम हैं तथा गुण भी अनंत हैं। सो इनके जितने अनंत गुण हैं उनके अनुसार उतने ही अनंत नाम हैं इनके, जो साधारण संसारी नहीं जान सकते।
मैं उन नामों को जानता हूं और मैं ये भी जानता हूं कि आपका ये पुत्र हर युग में प्रकट हुआ करता है। हर बार इनका रंग कभी श्वेत, कभी लाल, कभी पीत, कभी काला होता है। मैं और एक रहस्य की बात तुम्हें बताता हूं। आपका ये बालक आपके घर आने से पहले कभी वसुदेव जी के घर में पैदा हुआ था। इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इन्हें भगवान वासुदेव जी भी कहेंगे। तनिक लल्ला की जन्म कुंडली तो पूछ लीजिए। इन आनंद घन के पास इतना आनंद है, इतना आनंद है कि ये बांटते बांटते थक जाएंगे, फिर भी रत्ती भर कम न होगा। आपका ये पुत्र केवल गोकुल वासियों को ही नहीं, विश्व के समस्त प्राणियों को परमानंद के सागर में निमग्न कर देगा। हे व्रजेश्वर, आपके इस बालक का एक बहुत विशेष गुण भी है। वो क्या प्रभु? संसार में जो भी प्राणी इनसे सच्चा प्रेम करेगा, उस प्राणी को अंतर या बाहर का कोई भी शत्रु कभी नहीं हरा सकेगा। इनका प्रेम सर्वविजयी है। ये विश्व में प्रेम की एक अमर गंगा बहा देंगे। नंदराय जी, चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुण में, संपत्ति में, सौंदर्य में, शक्ति, कीर्ति और वैभव में आपका ये पुत्र साक्षात भगवान नारायण के समान होगा। आप लोग बड़ी तत्परता और सावधानी से इनकी रक्षा कीजिए। हम देख रहे हैं कि इस समय आकाश में स्थित सारे देवता भी आपके भाग्य की सराहना कर रहे हैं और मेरे भाग्य की भी, क्योंकि ऐसे ऐतिहासिक क्षण संसार में बार बार नहीं आते। शक्ति कहाँ जो मैं कहूँ, तुम्हारा सुजस अपार, तदपि कृपा मोह पे करी, तुम प्रभु परम उदार, तुम प्रभु परम उदार। शारद सुगुण गावत न पावत पार, शंभु उमारमा ध्यावे गणेश सुरेश शेष, त्रिलोक देत परिक्रमा। नहीं शक्ति नहीं सामर्थ्य मैं मतिहीन है पुरुषोत्तमा, निज शरण लीजै भक्ति दीजै, दोष त्रुटि कीजै क्षमा, दोष त्रुटि कीजै क्षमा।